उसके बाद आप आ जाए जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का आज इजलास जो था वो बड़ा अहमियत का। हम देखें अवामी इश्यूज़ पे बात करते हैं, ठीक है। आज उसमें उनको बुलाया गया था, नोटिस लिया था, खुद नोटिस लिया था। जो चीनी की कीमतों में यकदम इजाफा होगा, फ़ी किलो कीमत 200 रुपये तक भी जा पहुंची। इन्होंने पहले बरामद की इजाज़त दी, तो बरामद चीनी कम अज़ कम इन्होंने 3 से लेकर 5 लाख टन चीनी इन्होंने बरामद कर दी, यानी कि बाहर भिजवा दी। बाद में पता चला जी पाकिस्तान में चीनी की किल्लत हो गई है। पहले इन्होंने ऑर्डर किया जी आप बाहर से मंगवा लें, जिसको हम दरामद कहते हैं। 5 लाख का ऑर्डर दे दिया। उसको जब शोरो गोगा मचा, कीमतें बढ़ना शुरू हुई, तो उसको कम करके 3 लाख टन कर दिया, ठीक है। आज सेक्रेटरी फूड जो नेशनल फूड सिक्योरिटी हैं, उसने सारा मलबा, उसने कहा जी इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। जो वफाकी वजीर है राणा तनवीर साहब, ये इन्होंने ही बरामद की इजाज़त दी थी, इन्होंने दरामद की इजाज़त दी थी। राणा साहब कहते हैं कि जनाब मैं तो वफाकी वजीर हूँ, दरामद की इजाज़त भी वफाकी काबीना ने दी और बरामद की इजाज़त भी वफाकी काबीना ने दी, ठीक है जी। अब PSC के जो अरकान थे उन्होंने कहा कि चीनी जो शुगर मिल्स मालकान हैं उनको अरबपति बनाने के लिए ये चीनी की बरामद का जो है वो फैसला लिया गया कि वो बरामद करके अरबोपति बन गए, ठीक है जी। और उन्होंने कहा अच्छा, फिर वो सेक्रेटरी जो साहब है, सेक्रेटरी साहब ने एक अनोखी मंतक पेश की। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ये चीनी की बरामद की इजाज़त देने का जो मकसद था वो काश्तकारों का तहफ़्फ़ुज़ देना था, जिसके ऊपर वो तप गए। अरकान ने कहा ये आप क्या बात कर रहे हैं, चीनी आप मुल्क में मौजूद नहीं है और आप काश्तकारों का नाम लेकर जो है वो बरामद कर रहे हैं। आप फिर कह रहे हैं कि यहाँ पे नहीं। उसने कहा जी सीज़न के आगाज़ में 13 लाख टन चीनी जो थी मौजूद थी, और फिर एक नवंबर में क्रशिंग सीजन दोबारा शुरू हो जाता है। अगर 13 लाख टन मौजूद थी तो फिर 5 लाख टन क्यों मंगवा रहे हो? बहरहाल वो और फिर उन्होंने कहा जी चीनी माफियाज के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई, चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये हमें बताया जाए। तो उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। बहरहाल उन्होंने कहा जी हम इस मामले को छोड़ेंगे नहीं, इस मामले की हम तह तक जाएंगे, इसके आखिर तक हम जाएंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर ये 1 हफ्ते के लिए इसको मौखर किया, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि उन शुगर मिल्स मालकान की फहरिस्त हमें दी जाए जिनकी पाकिस्तान में शुगर मिलें हैं। ज़ाहिर है उसमें हुकूमत में बैठे हुए लोग भी शामिल हैं, अपोजिशन के लोग भी शामिल हैं, सियासतदान हैं, बड़े बड़े सनतकार हैं, ठीक है जी, उनकी शुगर मिल्स हैं। और ये भी पूछा है कि ये बताया जाए कि जो चीनी बरामद की गई वो कितनी की गई और उससे इन लोगों ने कितना पैसा कमाया, और अब जो दरामद की जा रही है, मंगवाई जा रही है, वो किस रेट पे मंगवाई जा रही है और किस रेट पे और किसके जरिए मंगवाई जा रही है, इसकी भी तफसील दी जाए। एक अजीबोगरीब दावा, ये बाबू जो होता है ना सरकारी बाबू, ये हमेशा कोशिश करते हैं गुमराह करने की, पार्लियामेंट को भी और सियासतदानों को भी, हुकूमत को भी। उसने आज फिर दावा किया, उसने कहा जी चीनी की इस वक्त फी किलो कीमत पाकिस्तान भर में 183 रुपये फी किलो है। ये किसी एक शहर में तो हो सकती है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में ऐसे नहीं। किसी जगह पे आज भी 200 रुपये फी किलो है, 190 है, 185 है, तो वो 183 की बात कर रहा है। तो वो किसी एक शहर में या इस्लामाबाद में तो किसी हो सकती है जहाँ पे छापे वगैरह भी जो है वो पड़ रहे हैं। तो ये एक अजीबोगरीब इन्होंने एक हवा बनाया हुआ है, एक अजीबोगरीब ड्रामा किया हुआ है कि सच नहीं बताना। ज़ाहिर है ये भी अवाम के इस्तेमाल की एक चीज़ है ना जी। तो आप पहले आप फिर इनको ये समझ नहीं आती कि इसका करना क्या है, किस तरह लेकर जाना है इस मामले को, कि पहले बरामद की इजाज़त, ये तो हुकूमती नाहली है, फिर ये वजारत की भी नाहली है कि भाई आप स्टॉक चेक कर लें, क्या आपके अपनी जब फिर, लेकिन क्या करें, जो जिन्होंने स्टॉक चेक करना है वही लोग हुकूमत में बैठे हुए, उन्हीं की शुगर मिल्स हैं, खुद को ही फायदा पहुंचाने के लिए फैसला किया जाता है, और उस फैसले के बाद जो है वो फिर अवाम के नाम लेकर जो है वो इस तरह की जो उनके खाते में इस तरह की चीज़ें डालने की जो है वो कोशिश की जाती है। तो ये 2-3 इशूज़ थे, तो मैंने कहा जी इसके ऊपर जो है वो आपसे बात की जाए, और तीनों के बारे में मैंने जो है वो आपसे बता दिया। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।